अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज संडे ईव है यहाँ और कुछ चीज़ें लोकल थी, स्पेशली बीसी जो आईसीसी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट होने जा रहा है न्यूयॉर्क में, उसके हवाले से कम्युनिटी में बड़ी हाहाकार मची हुई है कि हाई टिकट जो कहीं नहीं मिलकर दे रहे, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आईसीसी पर कि जनाब वो तो टिकट बेच के खा गए। और ऐसे मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि 50 नामों से 100 लोगों ने अप्लाई किए और किसी एक को भी नहीं मिला। एक ग्रुप में अगर 100 लोग हैं तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज आल्सो, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है। वो पैसे कमाने आए हैं और अभी से बताने वाले बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में, दुबई में, बॉम्बे में, कराची में, लाहौर में, इंग्लैंड में अरबों खरबों डॉलर का जुआ इस पर हो चुका है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है जून में नासा काउंटी के आइजनहावर पार्क में एक टेम्परेरी स्टेडियम लगाया जाएगा $36 मिलियन खर्च करके, और मैच खत्म होने के बाद कनाडा पाकिस्तान का 1-2 और मैच हैं, उनकी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो 4 दिन के बाद यहाँ से वो स्टेडियम उखाड़ के ले जाएंगे, कहीं और लगाएंगे। तो अमेरिका में और मैचेस भी हैं तो उसके टिकट ही मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले डेमोग्राफिक बताई थी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी की, और दूसरी कि पाकिस्तानियों के हाथ टिकट नहीं लगने, तो वो नहीं लग रहे। मगर एक हब टब के नाम से वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई कंपनी है जो ब्लैक कर रही है टिकटें। नहीं जनाब, हब टब पे कोई भी चीज आप जाइए, बेचिए अपनी कीमत पे, जिसे जरूरत होगी खरीद लेगी। मेरे पास उसका लिंक भी मौजूद है। पहले सोचा था कि उसके कुछ पेजेस लगाऊं, मगर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप लोगों ने पाकिस्तान में स्पेशली और इंडिया में बड़े पैमाने पर वुमेन डे मनाया गया, और बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन, बड़े जुलूस खवातीन के, हया डे भी मन रहा था और बुर्का पोश खवातीन भी थी, और दूसरी वो खवातीन भी थी कि खाना मैं गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लो, और इस तरह की आपको चीज़ें। फिर वो जो एक खातून शहबानो है, क्या नाम है, शाहबानो, ASP की लाहौर की, उन्हें ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है जैसे वो घर से खातून बाहर अचानक निकली, एक आम खातून थी, और उन्होंने जाके उस औरत को जिसके लिबास पे हलवा लिखा था उस हलवे को बचा लिया, जबकि उनकी ड्यूटी थी, ये उनका काम था। और उस आदमी ने जिसने उस खातून को पनाह दी, शटर गिरा के मॉब का सामना किया, और फिर वो खातून जिनको जिंदा को निशाने हैदर देने की कोशिश की जा रही, दफ्तर ले जाकर लोगों को बुलाकर सुलह सफाई करवाई, लड़की से माफी में मंगवाई, मगर उसे पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है कि वो औरतों की सिंबल बन चुकी है, क्योंकि वो एक खास लाबी से ताल्लुक रखती है, उसका एक खास खानवादे से ताल्लुक है, तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो मगर जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इंक्लूडिंग इंडिया भी कहना चाहिए, मगर मेरी मालूमात पाकिस्तान की हैं, कि वहाँ जो असल इशूज हैं खवातीन के या सोसाइटी के, उसकी जानिब किसकी तवज्जो नहीं है, कि कोई भी नहीं देखना चाहता कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशनें, ये तो माल बनाने पे लगी हुई हैं, इंटरनेशनल फंडिंग भी है, और फिर सिविल सोसाइटी के नाम पर अपने असूल रसूख का खेल भी है। तो वह जल्द से जुलूस कर लो, सड़कों पे लड़कियों को घुमा लो, खवातीन को, और वो बेचारी हैं जो लाई जाती हैं, उनकी एक बड़ी अक्सरियत कैसे आती है वो एक अलग किस्सा है। बहरहाल पाकिस्तान में एक खौफनाक सिचुएशन है वुमेन के हवाले से, स्पेशली मैं उस पर पहले बात करूंगा, मगर आपको ये बताता चलूं कि ये जो टिकट है वर्ल्ड कप के, आप इसकी कीमत सुन के चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। मैंने तो तारीख में कभी नहीं सुना। आप मान सकते हैं कि 19,000, $19,500 बल्कि $20,000 का टिकट बिक रहा हो, और ब्लैक में 1500 से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब बिल्कुल निचली क्लास से, और VIP VVIP मुझे वो समझ में नहीं आता, मगर $19,500 तक तो मैंने देखा है। और आज मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि वेबसाइट पे तो $19,500 का है, मगर वो $19,500 का खरीद के $30,000 तक बेचा जा रहा है। कैन यू बिलीव इट? $30,000 का मतलब समझते हैं? तकरीबन 85 लाख रुपए एक टिकट, 85 लाख रुपए का बिक रहा है। अब पाकिस्तानियों को तो कह रहे हैं ना, नहीं मिल रहे हैं। मुकाबला हो रहा है इंडियन
अमीरों और पाकिस्तानी अमीरों में। पाकिस्तानी अमीरों की सोसाइटी कितनी सी, इतनी नन्ही सी, वैसी हमारी सोसाइटी है। 6 मिलियन तो 6 लाख तो वैसे ही बताए जाते हैं, 6.5 लाख बहुत हम जिद करके 1.5 से 2 मिलियन कहते हैं, वो रिकग्नाइज्ड 4.5 मिलियन है। और उनकी बिजनेस कम्युनिटी और उनके प्रोफेशनल्स की तादाद हमसे 100 गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि टिकट कौन खरीदेगा। हम यही शर्म मचाएंगे, बेईमानी हो गई और हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला। भाई वो पैसे कमाने के लिए आए हैं, $36 मिलियन में तो स्टेडियम बना रहे हैं, बाकी अखराजात भी हैं, बाकी चीजें तो मेरे इल्म में भी नहीं है। फिर उन्होंने कमाना है ना, तो करोड़ों रुपए, अरबों डॉलर तो वो वैसे ही कमा लेंगे इश्तहारात से, टेलीविजन पे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो जनाब बताना ये था कि अगर किसी ने खरीदना है तो 1500, 1600, 3000, 4000 जो निचली क्लासेस हैं स्टेडियम की, योर वीवीआईपी आपने शो मारनी है, आपने अपने आप को बताना है कि आई एम समथिंग एंड वी आर समथिंग, तो देन गो एंड बाय। $20,000 और $30,000 टिकट इज स्टिल अवेलेबल देयर। तो एनीवे, साथ में बताना तो ये भी था कि हमारे एम्बेसडर लास्ट वीक आए थे न्यूयॉर्क में, कम्युनिटी से खिताब किया। पहली बार हमने रॉयल डार्क को, अपने छोटे भाई को, मुस्लिम लीग यूएसए के सदर को देखा कि हुकूमत तब्दील होती है तो पार्टी के लोग भी कॉन्सुलेट में और एम्बेसी में तब्दील हो जाते हैं। और जो एक मखसूस क्राउड है 40-45 लोगों का हर शहर में, और जब कोई नेशनल काम करना होता है तो पूरे अमेरिका से 200 लोगों को मेक श्योर किया जाता है। जैसे आर्मी चीफ आ रहे हों तो 125 लोग थे, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहा हो तो सारे कॉन्सुलेट सब मिलकर एक्टिव होते हैं, मगर इससे कभी कुछ नहीं निकलता। और इस तरह के फंक्शन, उनकी तस्वीरें हैं मेरे पास, उसे देखकर आप ये खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं उस क्राउड को देखने के बाद पूरे यकीन कामिल से कहता हूं कोई तब्दीली नहीं आ रही और न कभी आएगी। कोई उम्मीद भर नहीं आती, जिसे कहते हैं ना कि वही मखसूस चेहरे हैं जो 30-30 साल से, हाँ उनमें से जो मरते जाते हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट होती जाती है। एनीवे, वुमेन डे पर मैं कुछ खबरें देख रहा था पाकिस्तान की कि कहाँ क्या हुआ है। एक तरफ तो शाहबानो नकवी को घोड़े पे बिठा कर घुमाया जा रहा था और सड़कों पे खवातीन बुर्का पोश भी और नकाब पोश भी, और जो मैंने पहले बताया कि खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लो, सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज जो हैं, कहना चाहिए हर शहर में निकले हुए थे, बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मेजरली जिसे कहते हैं। फिर साथ में मैंने खबर देखी कि पाकिस्तान में वुमेन्स में बड़े पैमाने पर मेंटल इलनेस जो है ना, ड्रग एडिक्शन एक खौफनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। और रियासत वहां तो इसको बनाना है, इसको गिराना है। आप मिसाल के तौर पे खबर तो ये है कि फैसल वार्डा कहता है कि अमीन गंडापुर गिरफ्तार होने जा रहा है। खबर तो यह है कि बिलावल जो है 1.5 साल के बाद और 8 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर होगा, कि और पीटीआई उनकी शरीफ पार्टनरशिप होगी। और ये भी हो रहा था कि जनाब पीटीआई ने इनको ऑफर की थी पीपल्स पार्टी को 2.5 साल का कर लेते हैं, छोड़े पीडीएम बनाने को, मगर रजाई साहब की तो नजर है पूरे कोई 4 साल के टेन्योर पर। सदर तो वो खुद है, बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, नवाज शरीफ को लंदन वापस भेजना है, जिसके हालात लोग बता रहे हैं कि जो 4 हल्के खुलेंगे अगर खान साहब की डील हो रही है, 2 लाहौर में खुलेंगे और 1 इस्लामाबाद में खुलेगा, 1 कोई और हल्का है, नवाज शरीफ की सीट जाएगी और ओन चौधरी की भी जाएगी। तो हम वो क्या करेंगे फिर, यहाँ उन्हें वापस ही जाना होगा ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मगर ये मेरा मौजूद नहीं है कि ये तो आपको बहलाने के लिए सियासत में जो हो रहा है वो देखने का है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं अपना में, उनका नाम है डॉक्टर मकसूद, और वो किस हवाले से मशहूर हैं मैं वीडियो को तवील नहीं करना चाहता, मैं उन्हें लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से जो वुमेन्स की मेडिकल और जो इलनेसेस, जो मेंटल इलनेसेस हैं, उसके हवाले से मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि वो कितना बड़ा इशू है। खास साहब डॉक्टर साहब जो हैं, सॉरी खास साहब कह रहा हूँ, डॉक्टर मकसूद जो हैं साइकाट्रिस्ट हैं बेसिकली, और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं।
नाज़रीन, चलते हैं डॉक्टर मकसूद की जानिब। डॉक्टर मकसूद अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी के खास अपना जो डॉक्टर एसोसिएशन है उसमें तो अननोन नहीं है, आम पब्लिक के लिए हो सकते हैं बहुत खामोश सिपाही के तौर पे अभी तक हमने इन्हें जाना है। यूनाइटेड अपना के नाम से अपना में फ्यू ईयर बैक एक बहुत बड़ा ग्रुप सामने आया, प्रोग्रेसिव, जो अपना की बहुत सी बातों से चीजों से नजरियाती इख्तलाफ नजर आता था। वो कितना सेटल डाउन है ये तो मेरे इल्म में नहीं है, मगर डॉक्टर साहब मंजर पे कभी नहीं नजर आए। और फिर अचानक इस्लामाबाद में वुमेन डे पर मैंने एक दो खबरें देखी कुछ सेमिनार्स के हवाले से, और डॉक्टर साहब का नाम लिखा तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि वुमेन की जो मेंटल इलनेस है उसके हवाले से, ड्रग एडिक्शन के हवाले से जो पाकिस्तानी समाज में है, और फिर यहाँ पर भी मेंटल इलनेस के हवाले से डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। तो मुझे इश्तियाक हुआ तो मैंने दो तीन दिन लगाकर डॉक्टर साहब को ढूंढा है। तो डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन, इसको पहले जरा मुख्तसरन तारुफ कराइएगा, तो देन आई विल आस्क यू फर्दर। अफवाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन जो है वो 2016 में अमेरिका में हमने इसको प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, क्योंकि अमेरिका में जो एडिक्शन के हवाले से नारकोटिक का ओवरडोज का क्राइसिस था, और ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई अमेरिका में। तो क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो है वो डील करती है पेन को और मेंटल हेल्थ को, और हमारा एक कोलैबोरेटिव यूनिक मॉडल है, तो उस हवाले से हमने इसको कम्युनिटी के जो स्टेक होल्डर थे उनका जो रोल था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था अमेरिकन कम्युनिटीज़ के लिए। और इसमें हमने नॉर्थन स्टेट के अंदर हमने इसको तमाम स्टेक होल्डर को कांटेक्ट किया, उनके साथ मीटिंग्स की। कौन से एरिया में यूनाइटेड स्टेट में काम कर रहे हैं? ये हम नॉर्थ कैरोलिना में हैं, और मेरा जो क्लिनिक्स हैं वो राले, नाइटडेल, गोल्डबरो, किंगस्टन, मोरहेड सिटी, ये तमाम काउंटी हैं डिफरेंट, इनके अंदर हमारे क्लिनिक्स हैं। तो हम एडिक्शन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं अंडर कोलैबोरेटिव केयर। तो कम्युनिटी का जो पार्ट था उसको एड्रेस करने के लिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट था, जिसमें कम्युनिटी के स्टेक होल्डर जो हैं उनको कोलैबोरेट करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि ये एडिक्शन एक वेरी यूनिक डिजीज है। इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर हैं काउंटी लेवल पे भी देखें तो वो तमाम के तमाम उससे इफेक्ट होते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इसमें ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर को हमने इसमें एंगेज किया प्रोजेक्ट के अंदर, और उसमें हमने उनके साथ मिलकर नॉर्थन में काम किया। और जब मैं 2018 में पाकिस्तान गया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान में जो एडिक्शन की जो प्रेवलेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब हम पाकिस्तान से यहाँ मूव हुए 1991 में, और उसमें और 2018 की जो नंबर से मुझे पता चला, तो वो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़रूरत है इस मामले में जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो उस दिन से फिर मैंने पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं। उसमें एक मसाइल ये था कि पाकिस्तान का जो मेंटल हेल्थ का सिस्टम है, मैं उसको कहता हूँ कि ब्रोकन सिस्टम है। उसके अंदर एक तो बहुत बड़ा गैप है, सकाइट्रिस्ट जो हैं वो बहुत थोड़ी नंबर में हैं, 700 के करीब पूरे मुल्क के लिए जो 250 मिलियन पॉपुलेशन है, तो उसका गैप बहुत बड़ा है। डॉक्टर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान में आम पब्लिक में या किसी हद तक साइकाट्री साइंस की अवेयरनेस है? पाकिस्तान में भाई उसमें बहुत गैप है, बहुत स्टिग्मा है। और अभी पाकिस्तान जो है ना वो मेरे ख्याल में 100 ईयर पीछे है इस मेंटल हेल्थ के हवाले से। और इवन के अमेरिका भी काफ़ी पीछे है अभी, लेकिन अमेरिका डेफिनेटली वर्ल्ड में उसमें एडवांस है। लेकिन मेंटल हेल्थ का जब बात करते हैं तो वो दूसरे जो डिसिप्लिन हैं मेडिसिन के, उसको कंपेयर करते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ की फील्ड है ये बाकी डिसिप्लिन से बहुत पीछे है। इसका स्टिग्मा जो है वो अमेरिका में भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। लोग इतनी जल्दी से फॉरवर्ड नहीं आते। पाकिस्तान में कोई नंबर है आपके पास कि सोसाइटी का कितना बड़ा सेगमेंट है
या कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो मेंटल इलनेस के शिकार है, और उनकी वजूहात क्या है? पाकिस्तान में इस तरह से जो स्टडी के नंबर हैं कि इसका जो प्रेवलेंस रेट है फीमेल के अंदर ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2.5% हायर है, तो डबल है ऑलमोस्ट मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जो वुमेन्स हैं उनकी, क्योंकि जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो हमारा कल्चर है उसमें घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं उसके साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट के, जब खवातीन जो हैं वो दो रोल अदा कर रही होती हैं, और इस तरह की जो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उनके मसाइल बहुत ज़्यादा है। मेल के हवाले से देखें अगर, तो खवातीन के मसाइल ज़्यादा हैं क्योंकि रोल ज़्यादा है कि एक तो वो घर का जो सिस्टम है उसको चलाती हैं, फिर जॉब करती हैं, फिर तीसरा एनवायरनमेंट जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं है, उसमें बहुत से बैरियर्स हैं। तो उन बैरियर्स की वजह से खवातीन के लिए वर्क फोर्स में काम करना बहुत मुश्किल है। तो उन तमाम मसाइल को जब देखते हैं, सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, तो वो इस मेंटल हेल्थ का ज्यादा शिकार होते हैं। उसमें हुकूमत पाकिस्तान आपके ख्याल में उसकी कोई अवेयरनेस है कि वो उस जानिब तवज्जो देती हो, जो वहाँ के पॉलिटिकल सोशल हालात हैं, जो सिचुएशन है, तो उसमें आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस जानिब कोई तवज्जो दे पाती है, कोई भी हुकूमत हो? आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर का बजट है उसको अगर देखेंगे तो आपका जो मेंटल हेल्थ का बजट है वो बहुत ही इनसफिशियंट है। तो उससे इंडिकेट होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी सीरियस है, क्योंकि अगर वो सीरियस हो उसका, उसको मेंटल हेल्थ के हवाले से, हेल्थ के जो इंसान का जो हेल्थ होती है उसको अगर देखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट उसके ऊपर सीरियसली उसको हैंडल कर रही है। उसकी परफॉर्मेंस है वो पुअर है मेरे ख्याल में, क्योंकि बजट जो एलोकेशन है वो ही अगर इतना कम है तो वो कैसे सीरियस नहीं, मैं समझता, ले रहे उसको। और जैसे यहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपकी है, आप यहाँ से गए हैं, तो वहां की सोसाइटी में ऐसी सिविल सोसाइटी है जो इसको समझती हो और उस जानिब तवज्जो करना चाहती हो या कर रही हो? आपका इस जवाब जो मैं दूंगा इस सवाल का वो ये है कि देखें, सोसाइटी अगर एजुकेटेड हो, हमारी प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं वो एजुकेटेड हो, तो गवर्नमेंट से वो काम करवा सकती हैं। लेकिन जो इसके जो दो मेन प्लेयर्स हैं मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, वो एक तो है कि साइकाइट्रिस्ट हैं या फैमिली फिजिशियंस हैं, और दूसरे हैं साइकोलॉजिस्ट, जो कि इसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो मेंटल हेल्थ की डिजीज हैं, मेडिसिन के अलावा इनके बिहेवियर एस्पेक्ट बहुत से हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान में अभी तक साइकोलॉजिस्ट के जो है उनकी कोई गवर्निंग बॉडी अभी तक नहीं बन सकी। इवन ये कि सुना लाइसेंस भी नहीं होता। जी बिल्कुल, उसका पहला उन्होंने जो नेशनल असेंबली में बिल पास करवाया था 2013 में, वो सेनेट में उसको ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बॉडी नहीं बन सकी। उसके बाद दोबारा उन्होंने कोई 2021 में दोबारा वो बिल पास हुआ नेशनल असेंबली से, और अभी तक वो नेशनल असेंबली से के बाद सेनेट से वो पास नहीं हो सका। तो अब आप आप मुझे इसे ये कैसे बताएं। एडजस्ट करने जा रहे हैं? वो थॉट प्रोसेस क्या है आपका, और कितने बड़े लेवल पर करना चाहते हैं? जी, हमारा जो थॉट प्रोसेस ये है कि होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन जो है वो एडिक्शन और मेंटल हेल्थ को प्राइमरी एड्रेस कर रही है। तो उसमें यह है कि हमें एक सिस्टम चाहिए इस पूरे अपना मेंटल हेल्थ को, एडिक्शन को एड्रेस करने के लिए। तो हमारा फोकस है सिस्टम को करेक्ट करना। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट की लाइसेंसिंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी को गवर्नमेंट के साथ मिल के उसको अप्रूव करवाना, ये हमारा एक गोल है, क्योंकि इसके बगैर हम जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकते। गैप, नंबर टू, वहां पे गैप बहुत बड़ा है, कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू बहुत बड़ा है पाकिस्तान में। तो उसमें ट्रेनिंग जो है फिजिशियन की, फैमिली फिजिशियन की,
अरे साहब, ये सॉरी टू कट यू, ये जो एडिक्शन है, ये मेजर कॉज है मेंटल इलनेस की, या मेंटल इलनेस जो है वो एडिक्शन की कॉज? मेजॉरिटी जो है वो है मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम। अंडरलाइंग बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स हैं, दूसरे डिसऑर्डर्स हैं। तो कोपिंग स्किल पूर हो जाती है। जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो फिर बंदा जो है दूसरे तरफ जा जाता है। मोटिव अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए वो ड्रग की तरफ चला जाता है, या डिप्रेशन की वजह से वो इतना डाउन होता है कि वो सोसाइटी में सरवाइव नहीं करना चाहता है, उसमें फेस नहीं करना चाहता, तो ये ड्रग की तरफ जाता है। तो मेरे ख्याल में ज्यादातर जो मेजॉरिटी ड्रग यूजर्स हैं उनको मेंटल हेल्थ का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। इसमें फैमिली का कितना रोल हो सकता है उसको क्योर करने में, और सोसाइटी का क्या रोल आप समझते हैं, और वो कैसे है हुकूमत के अलावा? क्योंकि सोसाइटी की अपनी और खानदान की अपनी जिम्मेदारी भी होती है। जी बिल्कुल। आ, अब अफाक भाई, जो आज का दौर है उसमें सोशल मीडिया ने यहाँ के आपको एजुकेशन में सपोर्ट की है। सोशल मीडिया ने ऐसे डोर ओपन कर दिए हैं, जो ड्रग डीलर हैं वो जो है वो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और वो उनकी एक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है ड्रग को फैलाने में, उन यूजर को कंटिन्यूस चेज करने में। तो अब ड्रग डिलीवरी का जो काम वहां पे जो डीलर्स कर रहे हैं वो तो आपको डोर के ऊपर डिलीवर कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का जो है ना वो बहुत बुरा उसमें रोल है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि यहाँ सोशल मीडिया ने हमें जो एजुकेशन में हेल्प किया है, टेक्नोलॉजी में हेल्प किया, लेकिन उसके साथ साथ ये बर्बादी का जो एलिमेंट है पूरी कौम को इसके ऊपर लगा दिया है कि इतनी रफ्तार से वो ये डिजीज बढ़ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो सोशल मीडिया को हम एक अवेयरनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? तो इसकी अवेयरनेस के लिए सोसाइटी का या खानदान का क्या रोल है? यहाँ तो जैसे इस मुल्क में सोशल मीडिया भी है, हुकूमत का अपना रोल भी है, मीडिया का अपना रोल भी है, चर्च का अपना रोल भी है, सैनिका का रोल भी है, कम्युनिटी इटसेल्फ जो है डिफरेंट। आपको मालूम है कि यहाँ दर्जनों सैकड़ों कम्युनिटीज रहती हैं, वो भी आपस में इंटरफेयर करती हैं, डायलॉग करती हैं, मजाहिब के हवाले से नहीं, सोशल पॉलिटिकल हवाले से भी। तो वहां पाकिस्तान में और आप किस वे में किस तरह से इसको एड्रेस कर रहे हैं? जी, ये जो इश्यूज है उसको हम एड्रेस उसी तरह से कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का जहाँ पे वो रोल आता है वो एजुकेशन अवेयरनेस के अंदर हमें हेल्प कर रहा है। हम यहाँ से बैठ के, मैं अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान में जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे कनेक्ट हो रहा हूँ, तो इसका बहुत बेनिफिट है। फिजिकली मेरे लिए ये काम करना पाकिस्तान में जाकर भी मुश्किल होगा कि फिजिकली हम, पूरे कंट्री का मसला है ये गली मोहल्लों के अंदर जो बच्चे हैं यंग, स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में, तो हर एक को रीच आउट करना, जूम और ये इंटरनेट के ऊपर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनको यूज करके हम बड़े अच्छे तरीके से इसको वर्कशॉप डिलीवर कर रहे हैं, पेरेंट्स टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उलमा की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वर्कशॉप हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया हमें भी हेल्प कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस फाइट है ड्रग डीलर के साथ, कि वो जो रीच आउट कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंटली अपने जो बच्चे हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं उनको हेल्प कर रहे हैं कि उसकी अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं, पेरेंट्स की अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं, और पेरेंट्स को, टीचर्स को इंगेज कर रहे हैं, ताकि वो इस कम्युनिटी में से जो भी ये चीज़ें फैल रही हैं उसको प्रिवेंशन जो है उसको हम स्ट्रांग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रिवेंशन है किसी भी डिजीज का, ये पहला स्टेप होता है कि आप प्रिवेंशन करें, उसके ऊपर पूरा अवेयरनेस, एजुकेशन। असल ये निचले तबके में, लोअर मिडिल क्लास में, हाई मिडिल क्लास में इसको कोई कैटेगराइज किया है कि ये इलीट में? आप तो वहां पर सुनते हैं कि जो हाई फाई कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल के कैंपस जो है वहां पर भी है। तो उसमें कुछ समझ में आया आपके कि ये तीन अलग डिफरेंट क्लासेस हैं? एक बिल्कुल निचला तबका है, उनके मसाइल बिल्कुल अलग है, मिडिल क्लास के बिल्कुल अलग है, और अशराफिया जो इलीट कहलाती है उसके अलग है।
तो ये इलनेस जो है, जो मेंटल इलनेस है खवातीन में या किसी मर्द में और किसी बच्चे में, तो इस लेवल पे जो ये तीन अलग लेवल है, इसकी कॉस्ट सेम है या बिल्कुल डिफरेंट है? क्योंकि ये जो डिजीज है तमाम सब तबकों में पाई जाती है, लोअर क्लास में भी मौजूद है, मिडिल में भी है, हायर में भी है। तो सोसाइटी के हर कंपोनेंट में ये मौजूद है। और कास्ट में ये है कि इसकी जो कास्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए कि इसके अंदर जो आपकी ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान में मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है इस ट्रीटमेंट के लिए। तो जब मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक ही टूल रह जाता है कि वो है काउंसलिंग करें और जो जेनेरिक मेडिसिन है उनको यूज़ करें। तो उस हवाले से ये है कि जब आपका जो हमारा मेजर साइकोलॉजिस्ट है उनका लाइसेंसिंग नहीं है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है। उसमें रिहैब सेंटर जो है उनका भी ये सिस्टम ये है कि वो भी क्वालिफाइड नहीं है, स्टाफिंग पूरी नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसके बहुत सिस्टम के बहुत से प्रॉब्लम है। अभी आपने कहा कि बहुत हाईली कॉस्ट कॉस्ट करता है ये मर्ज जो है कि मेडिसिन वगैरह, और वो अवेलेबल भी नहीं है। तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? खुद अपने तौर पे कर रहे हैं या ये कहीं से फंडेड है, या आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, लोकल कम्युनिटी, या आप अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी से, या पाकिस्तान में? इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? इसमें हम जो है पहला जो हमारा स्टेप है कि सिस्टम के ऊपर फोकस है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसमें ये है कि हम कोलैबोरेटिव एक्शन के साथ इसको हम डील कर रहे हैं। हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट किया है, उनको कोलैबोरेटिव जो इसकी डिजीज की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अवेयरनेस दी है। तो हम खुद इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। अभी हमने इसको फंडिंग के लिए वो ऐसा काम अभी शुरू नहीं किया। लेकिन क्योंकि हमारा एक पायलट साइट्स है इस्लामाबाद, पिंडी, और दूसरा है हमारा फैसलाबाद है। तो ये पायलट साइट में इसलिए करते हैं कि ताकि हम उसको प्रैक्टिकली एक काम को छोटे स्केल के ऊपर हम डिलीवर करें, और जब वो डिलीवरी जो परफेक्शन उसमें आ जाए तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में इसको डिलीवर करेंगे इस प्रोजेक्ट को। और इसमें इसमें अपना का हमारी कोई जो है रोल है? यूनिवर्सिटी जो है वो आपके बहुत जो हेल्प कर रही है। आप अपना का कोई रोल है? वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा काम करती है, और स्पेशली इस हवाले से बैकग्राउंड में कि मेडिकल साइंस के कहना चाहिए, या सेहत के मामला के हवाले से, तो आप वहाँ एक्टिव भी हैं। तो अपना से भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है या आप अभी नहीं है सर? नहीं, अभी हमारा अपना के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। अपना के फिजिशियन जो हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, इंडिविजुअली वो काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं। वो हमारे साथ वर्कशॉप मिलकर करते हैं। उनकी पार्टिसिपेशन लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छी रही है। तो उस हवाले से इंडिविजुअल बेसिस पे काम हुआ है। अपना ने इस पे अभी कोई काम ऐसा खास जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं किया। वो जो भी काम हुआ है वो अपना के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमारे ही प्लेटफॉर्म से किया है। तो वो ज़्यादा जो है इंडिविजुअल बेसिस पे हुआ है। मैं डॉक्टर साहब आखिरी सवाल करूंगा कि अभी आपने कहा कि सोसाइटी का बड़ा रोल है, कम्युनिटी में कहना चाहिए, जैसे यहाँ पर है, तो वहाँ जो एक तासुर है कि एक इंतहा पसंदी है वहाँ, रिलीजियस सफोकेशन है, खासकर वुमेन के हवाले से। तो इसमें मेंबर मस्जिद और जो दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, वो आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं? आप क्या विलिंगली आपके साथ निभाने को तैयार नजर आते हैं? इस एंगल से आप मुझे बताइएगा कुछ। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कि देखें ये डिजीज क्योंकि इसकी जो स्टोरीज हैं इसकी तबाही की, वो सारे सोसाइटी के जो सेगमेंट हैं वो उससे वाकफ है। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करता है, जिस वजह से हमें उसमें कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं उसमें। लोग बहुत खुद कॉल करते हैं हेल्प लेने के लिए कि आप जैसे स्कूल है, स्कूल वाले जो है वो हमें कॉल करते हैं कि आप हमारे स्कूल में आके वर्कशॉप करें, क्योंकि लोग परेशान हैं। एक फैमिली का बच्चा पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है, मेंटली उनको डिप्रेशन का शिकार कर देता है, फिनेंसेस का क्राइसिस आ जाता है फैमिली के अंदर। तो लोगों का जहां तक तल्लक है, सोसाइटी के तमाम सेगमेंट इंक्लूडिंग जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, दूसरे रिलीजन के स्कॉलर हैं, हमने तमाम स्कूलों में अपना वर्कशॉप्स किए हैं।
वो हमारा जो ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा मसला है, और इसमें पूरी सोसाइटी जब एंगेज होती है तो अवेयरनेस भी आती है, और तबाही के जो असरात हैं वो सब के ऊपर आते हैं। तो जब वो सब उसको फील करते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में हमने सेनेट कमेटी के साथ भी काम किया है। उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल मीटिंग अरेंज की। तो वो एक बड़ा अच्छा था स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से, कि एएनएफ भी उसमें इन्वॉल्व था, सेनेट कमेटी के 10 मेंबर जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो हमारी उनके साथ कई मीटिंग्स हुई हैं। तो ये एक अच्छा है कि लोग परेशान हैं इस डिजीज के हवाले से, कि ये कंट्रोल नहीं हो रही और इसकी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इसके ऊपर हमने जो काम किया है 5 साल के अंदर, मैं पाकिस्तान के जो कौम है उसके जो वॉलंटियर है, वो रियली बहुत उनके अंदर एक अच्छा स्टेप है, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं बच्चे वैसे इस पर हम किसी प्रोग्राम में बहुत डिटेल से पूरे अपने हम भी कुछ चीजें पहले देख लें। वाकई इसे बहुत सेंसिटिव इशू है और इसमें आप कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें। और पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल आफाक फारूकी आपके लिए हर वक्त हाजिर है जब भी आपको जरूरत हो, और हम भी गाहे बगाहे अपना हिस्सा डालते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अपना थैंक यू। भाई।